ईरान में संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप का बयान आया है। हम ईरान से यूरेनियम ले आएंगे। ये कौन कह रहा है? ये ट्रंप कह रहे हैं। हम ईरान के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान में हम बड़ी संख्या में मशीनों के साथ जाएंगे और ये यूरेनियम हम लेकर आएंगे। और एक और बड़ी खबर, यूरेनियम पर अभी भी यूएस और ईरान में टकराव है। यूरेनियम पर समझौता नहीं करेगा ईरान। ये देखिए आप, ये ईरान की तरफ से बोला गया और ट्रंप कुछ और ही बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई का यह ऐलान, यूरेनियम प्रोग्राम का अधिकार कानून के तहत है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। यह ईरान की तरफ से कहा गया। दुश्मन की शर्त कभी पूरी नहीं होने वाली। और देखिए, ईरान की एटमी जिद महायुद्ध क्या ये करवाएगी, क्योंकि ईरान अपनी जिद पर, अपनी बात पर अड़ा हुआ है न्यूक्लियर को लेकर। देखिए, तेहरान के 5 तर्क हैं। वो तर्क क्या हैं, इसको भी देखना, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पहला तर्क ये है कि कानून के तहत यूरेनियम का हम संवर्धन कर रहे हैं। दूसरा तर्क ये है कि एनपीटी के तहत यूरेनियम संवर्धन किया जा रहा है। एनर्जी के लिए यूरेनियम का संवर्धन हो रहा है। परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लगातार ये जो तर्क है वो ईरान बार बार देता आया है। और यूरेनियम संवर्धन जो है वो हमारी संप्रभुता का मुद्दा है, हमारी सॉवरेनिटी का इशू है। ये साफ तौर पे ईरान कहता दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, ईरान संवर्धन पर क्यों अड़ा हुआ है। बिजली का उत्पादन, जाहिर सी बात है, इसका जो सिविल यूज है वो जो ईरान है वो चाहता है घरेलू बिजली के लिए परमाणु ऊर्जा की जो जरूरत है उसको पूरा करना ईरान की प्राथमिकता। 3% से 5% तक संवर्धित यूरेनियम होना बहुत जरूरी है ईरान के लिए। और देखिए, मेडिकल और विज्ञान, रेडियोथेरेपी के लिए यूरेनियम चाहिए और साइसोटॉप्स के लिए 20% तक संवर्धन जरूरी है। राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करें तो एनपीटी में शांतिपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार है, ये ईरान का दावा है। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए संवर्धन जरूरी है, ईरान साफ तौर पे कह रहा है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान की वार्ता से पहले ईरानी यूरेनियम पर बहुत बड़ी खबर, पिकैक्स माउंटेन में छिपा हो सकता है यूरेनियम। ट्रंप से पिकैक्स माउंटेन हमले की अपील की गई है। स्पेशल फोर्स भेजकर ऑपरेशन चलाने की अपील। ईरानी यूरेनियम पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। तो एक तरफ तो वार्ता और एक तरफ बोल रहे हैं कि हमला कर दो। दत्ता सर, अब एक चीज बहुत ही जो बात मनीष से शुरू हुई थी, मनीष से भी हमने इस पे जानने की कोशिश की थी कि क्या एटमॉस्फेयर किस तरीके का है। एक डिसबिलीफ की बात कही जा रही, मतलब कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिससे ये कहा जाए कि हाँ, हमें थोड़ा आप पे ट्रस्ट है, हाँ, हमें थोड़ा विश्वास है। वो कह रहे हैं ये ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं, 7 घंटे में 7 झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप कुछ और कह रहे हैं कि ईरान तो लगभग सरेंडर कर चुका है, हर बात मान रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो मान रहा है। इस झूठ सच के फरेब के बीच में ये बातचीत कहां तक जाएगी? रवि, देखिए, ऐसा है, जहां चाहे ट्रंप का सवाल हो या ईरान का सवाल हो या इजराइल का सवाल हो, जंग शुरू करने का मुद्दा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनके अलग अलग मकसद क्या थे। इजराइल चाहता था रजीम चेंज कर दूं ताकि वो ऐसी रजीम आ जाए जो इजराइल का जो मान्यता है उसको एक्सेप्ट कर ले, और अमेरिका क्या चाहता था कि मैं इनको न्यूक्लियर बम ना बनाने दूं। तो दोनों के दोनों इनके एम अचीव नहीं हुए। जहाँ तक ईरान का सवाल था, आयतुल्ला खमैनी के मारे जाने से पहले भी उनका फतवा है कि हम न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाएंगे। ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, वो उसे निकल भी सकता है 3 महीने का नोटिस देके। और जहाँ तक अगर वो एनपीटी के तहत है तो एनपीटी के तहत 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है मेडिकल पर्पसेस के लिए। सिर्फ 90% हो जाने पर आप न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो ये अगर हम ये बोले कि ये अमेरिका के दबाव में आके ईरान झुक जाएगा, वो नहीं। जहाँ तक एनपीटी का सवाल है, वो एनपीटी के तहत काम कर रहे हैं। अभी तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आईएए के जो अधिकारी उन्होंने खुद ही बोला है कि ईरान अभी न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है। बिल्कुल। तो आपने जंग क्यों शुरू करी? आप अपना नाक बचा के दुनिया को, अपनी आवाम को बताना चाहते हैं हम कितने तगड़े हैं, हमने नाकाबंदी कर दी, अभी हमने ईरान को घुटनों पे ले आया। ये अपनी इज्जत बचा के निकलना चाहता है अमेरिका यहाँ से, क्योंकि ईरान ने कोई भी शर्त नहीं मानी है। उनकी शर्तें अभी भी वही कायम है। गल्फ ऑफ हॉर्मुज़, मुआवजा, उनके जितने असेट को डीप फ्रीज किया जाए, लेबनान को शामिल किया जाए सीज फायर में, और वो हो जाने के बाद ही उन्होंने गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ को खोला है। और अभी जहाँ तक नाकाबंदी का सवाल है, 10,000 सैनिक का सवाल है, 10,000 सैनिक
बिल्कुल ऊंट के दत्ता मुंह में सर। जीरे के बराबर हैं। बिल्कुल दत्ता सर, और ईरान तो बोल ही रहा है बार बार कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ऊर्जा के लिए हमारा, ना कि हम परमाणु हथियार बनाने वाले हैं। तो फिर क्या जो ईरान है वो ये मानेगा कि वो वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सब कुछ बंद कर दिया जाए?